स्टूडेंट आज क्लास 6 में सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का व्हेन वेयर एंड हाउ जिसके बारे में पढ़ लिया था और उसके एक्सरसाइज वगैरह हमने कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है सोशल स्टडीज़ की ज्योग्राफी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो 89 पेज पर है। इसमें हम देखेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर जो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर जो इसके जो पॉइंट दिए हुए स्टार्स और द सोलर सिस्टम, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। वैसे हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर जो सन होता है वो सेंट्रलाइज होता है और सारे प्लैनेट उसके जो अराउंड है वो रिवॉल्व करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आगे हम सबसे पहले जो आपको ये जितने भी हाईलाइट नज़र आ रहा है, ये नोट्स के रूप में आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर जो इमेज आपको नज़र आ रही है वो मैं बता देता हूँ। ये एक प्रकार का हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर सोलर सेंट्रलाइज है और सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पर एक जो पिक नज़र आ रही है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है मून और बहुत सारे स्टार्स नज़र आ रहे हैं, जो हम खुले आसमान में नाइट को देखते हैं। अब ये है क्या, इनको साइंस की लैंग्वेज में कहते क्या है और क्या किस प्रकार से इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये इस चैप्टर में हमको सीखना है। देखिए आगे, द बॉडीज वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज एंड सेलेस्टियल बॉडी। आसमान में दिखाई देने वाली जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं जो मूविंग हो रहे हैं विदाउट किसी सपोर्ट के। तो ये एक तो हमें ध्यान में रखना है। द हेवनली बॉडीज इंक्लूड द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स एंड मीटियर्स। ये सारे खगोलीय पिंड है जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो हमें आसमान में नज़र आते हैं। आवर अर्थ इज ऑल्सो ए हेवनली बॉडी है। जो अर्थ है वो भी एक प्रकार की हेवनली बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, एक पिंड के रूप में है। जैसे हम रह रहे हैं तो किसी न प्रकार का जो मतलब थोड़ा टफ जो ऑब्जेक्ट है, तभी हम रह पा रहे हैं। आगे ऊपर जो आपको ये जो फर्स्ट जो 2 लाइन आपको नज़र आ रही है, ये आपके डी एक्सरसाइज का क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेलेस्टियल बॉडी, देन यू कैन राइट दिस आंसर। D1 ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्स के बारे में। जैसे यूनिवर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे जो यूनिवर्स के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है अलग अलग प्रकार की गैलेक्सीज आपको लाखों की तादाद में मिलेगी, और यूनिवर्स को हम मेजर नहीं कर सकते। यूनिवर्स एक ऐसा है जिसका कोई भी डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, वो इन्फिनिटिव है। जैसे द वर्ड यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। यूनिवर्स पूरे स्पेस के अंदर आपको मौजूद मिलेगा। नो बडी नोज एग्जैक्टली हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म, कि किस प्रकार से बना है कोई नहीं जानता इसके बारे में। इट प्रोबेबिलिटी ओरिजिनेट, एक संभावना इसमें बताई गई है कि 2000 करोड़ ईयर अगो ड्यू टू द बिग बैंग। एक बिग बैंग प्रोसेस है जो आपको बड़ी क्लास में समझने को मिलेगा कि बिग बैंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग 2000 साल पहले जब है एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, और इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ आपको गैलेक्सी मिलेगी। अब इसको कैसे कि भाई इसको मेजर कैसे नहीं कर पाते, इसमें परेशानी क्या है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स को जो उसकी जो वास्टनेस है, उसका जो फैलाव है, उसको किस प्रकार हम नहीं समझ पाते। उसमें क्या समस्या है कि द यूनिवर्स हैज़ काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सी। एक तो उसमें गैलेक्सी है वो बहुत ही लाखों की तादाद में मिलेगी, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। दूसरा है आवर सन एंड ऑल द स्टार दैट यू सी इन द नाइट स्काई बिलोंग टू ए गैलेक्सी। हमारा जो सन है और उसके आसपास के जितने भी जो तारे हैं, वो भी एक प्रकार के गैलेक्सी का पार्ट है। इट इज़ कॉल्ड द मिल्की वे, जिसको हम आकाश गंगा के रूप में कहा जाता है। ये जो पिक आपको नज़र आ रही है, जो इमेज नज़र आ रही है, ये एक आकाश गंगा का रूप है। अगर जब हम किसी ब्रह्मांड में कभी जाने का जैसे मौका मिलता है, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी अपन को कि हम साइंटिस्ट बने और यूनिवर्स में जाने का मौका मिले, तो हमें यहाँ पर पूरे एक ये यूनिवर्स का नज़ारा जो है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आकाश गंगा इस प्रकार नज़र आती है। आगे हम पढ़ेंगे, इट अपीयर्स एज ए बैंड ऑफ गैस।
डस्ट स्टार्स आर्चिंग अक्रॉस द नाइट स्काई। जब ये हमें किस प्रकार से नज़र आती है, ये एक रात में जो दिखने वाली जो बहुत सारे तारों का समूह और डस्ट का समूह और गैस का एक बंधा हुआ समूह जो राउंड सर्कल में नज़र आता है, उसको हम गैलेक्सी के रूप में लेते हैं। लेट समर इन ए गुड टाइम टू लुक एट आवर ओवन गैलेक्सी। और जब हम देखते हैं कि खुले आसमान में, साफ आसमान में हमें ये गैलेक्सी के पैटर्न में नज़र आती है। इट इज़ ओनली वन ऑफ द बिलियन ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। हमारी गैलेक्सी भी अरबों गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है जिसके अंदर हम रहते हैं। अब आगे जो टाइटल है वो है स्टार्स। अब स्टार एक प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि द हेवनली बॉडी दैट शाइन्स बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओवन लाइट। एक ऐसा आकाशीय पिंड या ऐसा ऑब्जेक्ट जो शाइन करता है, जो अपनी ओवन लाइट को प्रोड्यूस करता है, इज कॉल्ड ए स्टार। उसको स्टार कहा जाता है। स्टार टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, और स्टार को बनने में लाखों साल लगते हैं। स्टार को बनने से पहले वो एक निबुलास पैटर्न में होता है। ये जो हार्ड वर्ड है आपको नोट करना है नोटबुक के अंदर, इसका डिक्शनरी में से अर्थ निकालना आपको। दे बिगिन देयर लाइफ्स इन निबुलास। स्टार बनने से पहले एक निबुलास पैटर्न होता है। ये इस प्रकार का जो पिक नज़र आ रहा है इसमें, जिसमें आपको बहुत ग्रुप ऑफ गैसेज और ग्रुप ऑफ डस्ट और ग्रुप ऑफ क्लाउड्स आपको नज़र आएंगे, जो क्लाउड्स ग्रुप में बनकर फिर एक धीरे धीरे ये सेंट्रलाइज होते हैं, डेंस होते हैं और एक प्रकार की बॉल के रूप में बनते हैं और फिर अपनी एक जो हीट है उसको क्रिएट करते हैं, तब जाके वो स्टार के तरीके से नज़र आता है। कि विच आर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट सून द निबुलास बिकम हॉट डेंस बॉल। एक प्रकार की डेंस बॉल होती है, फिर धीरे धीरे वो शाइन करते हैं, चमक देते हैं। दिस हॉट कोर बिकम्स ए स्टार गिविंग अवर ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जिनकी अपनी एक एनर्जी होती है और अपनी एक ऊर्जा होती है उसकी। इट इज़ नोटिस दैट स्टार आर डिफरेंट साइज एंड ब्राइटनेस। ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हर स्टार की जो साइज है और उसकी चमक है वो अलग अलग होती है। हम भी आसमान में रात को देखते हैं तो कोई तारा ज़्यादा चमकता है और कोई तारा कम चमकता है, और तो अर्थ से डिस्टेंस के कारण भी होता है कि दीज आर लोकेटेड एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ से ये अलग अलग दूरी पर रहते हैं। ऑल द स्टार दैट अपीयर इन द नाइट स्काई बिलोंग टू आवर गैलेक्सी। द मिल्की वे, द सन इज़ वन ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी। सन जो है वो गैलेक्सी के अंदर लाखों तारों में से, अरबों तारों में से एक तारा है। सन भी एक प्रकार का स्टार ही है, लेकिन ये हमारी गैलेक्सी में जो अरबों की संख्या में जो तारे हैं उनमें से एक हैं। द सन इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो सन है, और उसके बाद आता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये 4.24 लाइट ईयर्स अवे है हमसे। जब भी यूनिवर्स में किसी भी प्रकार के जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है तो हम उसको किलोमीटर या मीटर में नहीं करते, जबकि उसको प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स के रूप में मेजर किया जाता है। ये एक साइंटिफिक मेजरमेंट है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज़ द सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। तो ये दूसरा बड़ा तारा है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच इज़ द सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, देन यू कैन राइट प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है द स्टार्स स्टार्ट टू फॉर्म इन नेबुला। जब स्टार नेबुलास के रूप में तैयार होते हैं, उसके अंदर गैस क्रिएट होती है, डस्ट क्रिएट होती है, इकट्ठी होती है, और धीरे धीरे वो अपने ग्रेविटी फोर्स के कारण एक बॉल का रूप लेती है। तब वो एक प्रकार का ग्लो करता है कि द गैस हीट्स अप एंड बिगिंस टू ग्लो। ऐसा एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, सी एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है कि विच हीट्स अप एंड बिगिंस टू ग्लो। क्या जो हीट करता है और क्या ग्लो करता है, तो वो गैस ग्लो करती है। तो ये उसका आंसर हो गया आपके एक्सरसाइज सी में 2 का। इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी अबाउट 6000 स्टार। और साफ आसमान में हमें 6000 स्टार के लगभग भी नज़र आ सकते हैं। व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ सम ऑफ द स्टार इन द स्काई अपीयर टू बी द अरेंज इन रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे जो तारे हैं एक पैटर्न में नज़र आते हैं, एक डिज़ाइन में नज़र आते हैं।
सम लुक लाइक एनिमल, कोई एनिमल के रूप में नज़र आता है, जैसे ये, जैसे अर्सा मेजर उसको कहा जाता है। कुछ जो है लोगों की तरीके से नज़र आता है, लाइक पीपल। सम लुक लाइक ऑब्जेक्ट, किसी न किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन जैसे नज़र आती है, जैसे पोल स्टार ये है, 7 सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं इसको। दिस ब्राइट स्टार्स विच अपियर टू मेक ए पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। तारामंडल कहा जाता है जो भी स्टार एक ग्रुप्स के अंदर एक डिज़ाइन बनाता है और चमकते हैं उस डिज़ाइन में, उनको कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का कॉन्स्टिलेशन भी हार्ड वर्ड है, इसको नोट करें, ये तारामंडल है। ये आपका जो डी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिलेशंस, देन यू कैन राइट दिस आंसर। नेक्स्ट है, सिंस एंशिएंट टाइम 100 ऑफ कॉन्स्टेलेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द स्काई। बहुत सारे तारामंडल जो है पूर्व प्राचीन समय में खोजे गए, ऑफ विच साइंटिस्ट एक्सेप्ट 88 नेम्स नाउ। और जो साइंटिस्ट है लगभग उन्होंने 88 नेम्स के जो कॉन्स्टेलेशंस फाउंड आउट किए उन्होंने। 2 of the more easily recognizable constellation are Ursa Major and Orion। ये 2 टाइप के ऐसे आपको कॉन्स्टेलेशंस इन्होंने फाइंड आउट किए जो बिल्कुल पैटर्न में नज़र आते हैं, डिज़ाइन में नज़र आते हैं। जैसे अर्सा, ये आपका मेजर जो है ये इन्होंने फाइंड आउट किया है, और एक ओरियन, ये भी एक प्रकार के डिज़ाइन में आपको नज़र आता है। तो ये आपका एक्सरसाइज सी में 4th क्वेश्चन है कि वो कौन से जो तारे हैं जो बिल्कुल रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशंस के रूप में नज़र आते हैं, तो वो है अर्सा मेजर और ओरियन। तो ये C4 का आपका आंसर हो गया, सी एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थ इज कॉल्ड पोल स्टार और नॉर्थ स्टार। एक जो तारा है जब हम खुले आसमान में देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, तो वो बहुत चमकदार नज़र आता है, उसको पोल स्टार भी कहा जाता है। और हमारे भारत में उसको ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड ध्रुव तारा, तो हम उसको ध्रुव तारे के नाम से भी जानते हैं। द पोल स्टार इज ऑलवेज फाउंड डायरेक्टली ओवर द नॉर्थन हॉरिजन। ये जो पोल स्टार है इनका सीधे तौर पर ये नॉर्थन हॉरिजन के रूप में आपको पाए जाते हैं। डूरिंग एंशिएंट टाइम्स सेलर्स एंड अदर ट्रेवलर्स यूज्ड द पोल स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। और जितने भी जो नाविक थे प्राचीन समय में, जो यात्री थे, जो जहाज वगैरह चलाते थे, यात्रा करते थे, वो इस पोल स्टार को देखकर ही डायरेक्शन का पता करते थे कि अब उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि पोल स्टार कांस्टेंट है, अपनी जगह से हटता नहीं है, ये हमेशा नॉर्थ में ही हमें नज़र आता है। तो हमें ये याद रखना है। ये जितने भी आपको जैसे अभी पोल स्टार के बारे में बताया यहाँ पर कि विच स्टार ऑलवेज फाउंड डायरेक्टली ओवर द नॉर्थन हॉरिजन, देन यू कैन राइट पोल स्टार। तो ये आपका सी एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, उसका आंसर है। फिर आपको एक क्वेश्चन और आएगा कि बाय विच स्टार मोस्टली सेलर्स एंड अदर ट्रेवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। रात के समय में कौन से तारे को देखकर जो सेलर्स वगैरह जो ट्रेवलर होते थे वो डायरेक्शन को मेजर करते थे, तो वो है पोल स्टार। तो ये डी एक्सरसाइज का 3rd का क्वेश्चन हो गया। आगे जो टिटबिट दिया हुआ है, जो नोट्स है, यह भी आपको नोटबुक में करना है कि द कॉन्स्टेलेशन अर्सा मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर, इन इंडिया इज कॉल्ड सप्तऋषि। इसको सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। सप्तऋषि तारामंडल, ये वाला जो पार्ट है ये सप्तऋषि तारामंडल है। आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, देन जो 7 जो लास्ट जो आपको तारा नज़र आ रहा है उससे आगे वाला जो तारा है वो आपको पोल स्टार जो है नज़र आएगा, ध्रुव तारा जिसको कहा जाता है। तो ये सप्तऋषि तारामंडल है, ये नोट भी आपको लिखना है। आज के लिए फर्स्ट पीरियड में इतना ही, और एक्सरसाइज में आपको क्या करना है वो देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको करना है कि द यूनिवर्स हैज़ द काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज।
तो इसका आंसर यूनिवर्स है कि हमारे यूनिवर्स में असंख्य गैलेक्सीज है। सेकंड है द निबुलाज बिकम ए हॉट डेंस बॉल एंड सेंटर हीट्स अप। निबुलाज जो है वो बहुत ही डेंस होते हैं बॉल के रूप में और धीरे धीरे हीटअप करते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्टार के रूप में चमकते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया है। फिर हमने जो पढ़ा कि द सिंस एंशिएंट टाइम 100 ऑफ कॉन्स्टलेशंस हैव बीन आइडेंटिफाई इन द स्काई विच साइंटिस्ट एक्सेप्ट हाउ मैनी नेम्स नाउ, तो 88 जो हमने पढ़ा था कि लगभग साइंटिस्ट ने 88 नेम्स के स्टार्स फाइंड आउट उन्होंने कर लिया कॉन्स्टलेशंस। नेक्स्ट जो है द विच स्टार इज ऑलवेज फाउंड डायरेक्टली ओवर द नॉर्थन हॉरिजन, तो पोल स्टार। पोल स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ में नज़र आता है। तो 4 MCQ आपको करने हैं, ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 आपको ये करने हैं। इसमें से आपको 1 और 2 ही करने हैं फिल इन द ब्लैंक में कि आवर सन ऑल द स्टार देन वी सी नाइट स्काई बिलोंग टू ए गैलेक्सी। फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द सन। ये 2 फिल इन द ब्लैंक करने हैं। तीसरा है सी में 1 2 और 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता ही दिए हैं। फिर आपको 4th के अंदर सी के 4th का भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। 4th तक आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फिर डी के अंदर आपको लगभग 1 और 2 क्वेश्चन करने हैं, इसके भी आंसर मैंने आपको उसके अंदर टिक करके बता दिए हैं। और 3rd भी आपको करना है, जैसे हाउ डिड सेलर फाइंड डायरेक्शन एट नाइट इन एंशिएंट टाइम, तो बाय पोल स्टार। तो ये 3 के आंसर भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है ई का जो फर्स्ट है स्टार्स के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट आर स्टार्स, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार। तो आपका इस ई का जो आंसर होगा ये पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक होगा, ये पूरा E1, क्योंकि स्टार्स के बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टार्स है क्या और स्टार्स के टाइप्स क्या है, तो ये सारे इसके अंदर बताए गए। तो ये इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना, कल सेकंड पीरियड अपन लेंगे। ओके, थैंक्स।